समय पर जो फर्जी रजिस्ट्री हो रही है, इस पे आपका क्या कहना है, तथा जब हम लोग जाते हैं पूछने तो गोलमोल जवाब दे देते हैं, आप सच्चाई बताइए। देखिए, रीवा ज़िले में एक फर्जी रजिस्ट्री कराने का एक गिरोह शामिल है। तहसील हुजूर के ग्राम सगरा के अंतर्गत, हल्का सगरा के अंतर्गत लगातार 6वीं रजिस्ट्री हुई है। रजिस्ट्री में टेम्परिंग करने का काम होता है, फर्जी आदमियों को खड़ा करने का काम होता है। तो रजिस्ट्रार कार्यालय के उप पंजीयक, मुख्य पंजीयक क्यों शामिल नहीं है, ये बड़ा प्रश्न है। यदि रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं और रजिस्ट्रियाँ फर्जी आदमी खड़े होकर कर रहे हैं, टेम्परिंग कर रहे हैं, खसरा में देखने का काम है। यदि संदिग्ध व्यक्ति आते हैं तो मौके में रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारी को जाने का अधिनियम में प्रावधान वर्णित है कि वो मौके स्थल पे जाके देखें कि फर्जी रजिस्ट्री ना हो पाए। रीवा जिले में लगातार सगरा में गिरोह शामिल है जो 6वीं रजिस्ट्री फर्जी हुई है। यहाँ रीवा कार्यालय में, उप पंजीयक कार्यालय में एक उनकी भी सहभागिता है। टेम्परिंग करने वाले जो रजिस्ट्री लेखक हैं वो लगातार फर्जी रजिस्ट्रियाँ लिख रहे हैं, फर्जी टेम्परिंग कर रहे हैं, दूसरों के अभिलेख को दूसरे तरीके से बनाना, टेम्परिंग करना। सगरा तालाब में पहले जिला पंचायत तत्कालीन सदस्य अविनाश शुक्ला ने टेम्परिंग करके एक रजिस्ट्री तालाब की कराई, 9 एकड़ 52 डिसमिल। दूसरी रजिस्ट्री गोविंद वर्षे एक टीम ने कराई। तीसरी रजिस्ट्री ये यहाँ पे उपपंजीयक परस्ते जी हैं और एक गिरोह शामिल है। रीवा जिले में नामांतरण कैसे हो जाते हैं, कैसे फर्जी पट्टे हो जाते हैं, कैसे रजिस्ट्रियां हो जाती हैं, इस पूरे गिरोह में आम जनता त्रस्त है। दूसरे की ज़मीन कोई दूसरा बेच देता है। आखिर इस गिरोह के विरुद्ध एक अभियान चला के सिविल लाइन में FIR लिखाना एक सरल भाषा है, पर FIR पर कार्रवाई करना बड़ी बात है। आज तक उन फर्जी माफियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? लगातार विगत कई वर्षों से टेम्परिंग करके फर्जी रजिस्ट्री कराने के गिरोह के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? जिला प्रशासन के नाक के नीचे, कलेक्टर साहब के जिला प्रशासन कार्यालय के नीचे लगातार फर्जी रजिस्ट्री हो रही, भूमाफिया खुलेआम घूम रहे हैं। इसमें रजिस्ट्रार कार्यालय की भूमिका है, तहसील कार्यालय की भूमिका है और ये गिरोह को ये संरक्षण दे रहे हैं। इनका लगातार कमीशन, इनका लगातार लेन देन हो रहा है, इनकी लगातार बातचीत हो रही। ऐसे माफियों पर, ऐसे गिरोहों पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पर मेरा ये मानना है कि आम जनता त्रस्त है और फर्जी माफिया पनप रहे हैं। फर्जी माफियों को पनपने का काम यदि कोई कर रहा तो रजिस्ट्रार कार्यालय कर रहा है। रजिस्ट्रार कार्यालय यदि कोई दूसरे की आईडी लेके आता है तो उसको चेक करने का अधिकार है, मौके स्थल पर निरीक्षण करने का अधिकार है। सगरा में माफियों के द्वारा एक योजनाबद्ध तरीके से ऐसे काम किए जा रहे हैं। हम आपके माध्यम से जांच की मांग करते हैं और अपेक्षा करते हैं ऐसे फर्जी वाड़ों में शामिल, चाहे वो रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी हों, चाहे वो तहसील कार्यालय कर्मचारी हों, चाहे कोई भी वरिष्ठ अधिकारी हों, उनके खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करना चाहिए ताकि आम जनता खुशहाल रहे। जब देखिए ये अलग, देखिए ऐसा क्यों नहीं होता? दूसरों की अमानत, दूसरों की जमीन, दूसरों की संपत्ति आप सेल कर रहे हैं, आपको लगातार उनका परसेंटेज मिल रहा है, क्यों नहीं है? आप दूसरों की ज़मीन बेच देंगे, इसका आपको अधिकार है? किस प्रावधान में, किस रेगुलेशन में, किस बायलाज में आपको अधिकार है? ये बायलाज में है कि आप संदिग्ध ज़मीनों को मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे। ये मैं कह रहा हूँ, मैं एक अधिवक्ता के साथ साथ विधिक व्यक्ति, सोशल व्यक्ति हूँ। आपको मौका निरीक्षण करना चाहिए। यदि कोई अभिलेख संदिग्ध है उसकी पुष्टि करने का आपको अधिकार है, क्यों नहीं कर रहे हैं? यानी दूसरों की ज़मीन बेच देंगे तो फिर आपको भी जेल जाने का अधिकार होना चाहिए। आधार कार्ड में जब छेड़छाड़ होती है तो इनका कहना है कि यहाँ कोई ऐसा हम समझ नहीं पाते कि आप नहीं समझ पाते, जो समझ पाता है टेम्परिंग करने का उसको समझाना चाहिए। आप इसकी शिकायत लिख के दीजिए कि ये संदिग्ध है, तत्काल पुलिस बुलाइए कि ये हमें संदिग्ध अभिलेख समझ में आ रहे हैं, इसकी जांच पुलिस करेगी। लगातार 2-2, 3-3 साल से टेम्परिंग के मामले FIR में पेंडिंग पड़े हैं, क्यों FIR नहीं हो रही? कोई सामान्य व्यक्ति होता है उस पर कार्रवाई करते। सगरा में, सर्किल बनकुइया में, सभी गोविंदगढ़ में कितने प्रकरण पेंडिंग पड़े, लगातार कितने नामांतरण आ रहे हैं। एक ज़मीन के 10-10 नामांतरण आते हैं, लगातार एक दिन में 20-20, 100-100 नामांतरण आते हैं। आखिर तहसीलदारों को, नायब तहसीलदारों को इस विषय पर गंभीरता से देखना चाहिए कि ये नामांतरण आ रहे हैं और ये नामांतरण प्लाटिंग हो रहे हैं। भूमाफिया प्लाटिंग कर रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, सेल डीड हो रही है। ये क्या है? कोई किसी को निगरानी करने की है? आम जनता की बात को किसी को सुनने का फुर्सत नहीं है। पर रजिस्ट्रार कार्यालय की भूमिका संदिग्ध है, तहसील कार्यालय की भूमिका संदिग्ध है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक। हमारे ज़मीन की फर्जी रजिस्ट्री कराई गई है। 14 तारीख 11वां महीना 2022 को 2 रजिस्ट्री हुई है और 17 तारीख 11वां महीना 2022 को 1 रजिस्ट्री हुई है, जो 3 लोगों ने मिलकर अपने से प्लाट बनाकर सजरे में, मतलब पेपर में प्लाट बनाकर और फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराए हैं। और हम आज 2 महीने से लगातार यहाँ भटक रहे हैं और मैं एक किसान हूँ और हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। राजस्व कहाँ के रहने वाले हैं? हम सगरा के हैं, थाना सगरा, हुजूर तहसील है हमारी।
और हमारी ज़मीन जो यूनियन बैंक में 5 लाख में बंधक थी, हमने लोन ले रखा था और उसको बेच दी गई ज़मीन को, बंधक ज़मीन। ये अब भाई बेचने वाला तो मुलजिम और उसमें कई भूमाफिया शामिल हैं और कई करोड़ों की संपत्ति थी वो, और उन्होंने कम से कम पैसे में बेचा और ख़रीदने वाले भी गलत थे। किनके द्वारा ऐसा काम किया गया? भाई इसमें संगीन मामला तो वही है, वो गोविंद पांडे का। आपके क्या नाम था और क्या बन के बेच दिया था? भाई हमारे ज़मीन का जो भूमि स्वामी है वर्तमान में भाई शिवम पांडे है, और एक शिवम तिवारी है कोई पथराहा गांव का, उसको शिवम पांडे बनाया गया आधार कार्ड में फ़ोटो लगाकर। और आधार कार्ड कहाँ से पाया ये तो हम नहीं बता सकते, और हमें जानकारी भी नहीं है। आधार कार्ड पाना बहुत मुश्किल है आजकल, हर जगह आधार कार्ड लगता है। तो वो उन्होंने फ़ोटो कॉपी ली, ओरिजिनल बनवाया उसमें, और वो पूरा पेपर बना के, और ज़मीन हमारी बंधक थी, यूनियन बैंक बंधक सगरा, और उसमें फर्जी तरीके से एनओसी भी बनाई गई यूनियन बैंक की। फिर आपको पता कैसे चला? हमें पता चला, हम रजिस्ट्रार में हमारा काम दीवानी का पुराना मुकदमा था, हमारा आना जाना लगा रहा, तो हमें यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स निकलवाने थे रिकॉर्ड रूम में। तो वहाँ जब हम गए तो वहाँ ये पता चला कि आपकी ज़मीन बेच दी गई। कई लोगों ने चर्चा किया, हमने पता किया वहाँ जाके, तो सही था वो घटना, मतलब 3 रजिस्ट्री हो चुकी थी, नामांतरण में ऑनलाइन फाइल लगी थी। हमने तहसीलदार साहब के यहाँ गया, आवेदन दिया, अपना ज्ञापन दिया और उसको रुकवाया और रुक गया, और हमारे सिविल में अभी केस दर्ज है। और लगातार ये भूमाफिया घूम रहे हैं, उनको पकड़ा नहीं जा रहा है और ना कुछ कार्रवाई हो रही है। इस पर आप किसकी लापरवाही मानते हैं? अब राजस्व विभाग बंधक ज़मीन यदि बेच रही है तो लापरवाही किसकी है? और एक बायोमेट्रिक जो आधार कार्ड से ज़मीन बेची जाती है, लगाया जाता है डॉक्यूमेंट्स में, तो आधार कार्ड में अपना फिंगर लगाओ और ज़मीन कोई भी आके बेच दे। मतलब लगता है आपको कि सब मिले हुए सब मिला जिला हुआ है। एक अभी यहाँ आपको फूड विभाग में गल्ला मिलता है, समग्र आईडी में आपका फिंगर नहीं लगेगा तो गल्ला नहीं दिया जाएगा, और कोई भी अंगूठा लगाए तो ज़मीन बेच दी जाएगी करोड़ों की, और 1 रुपये का गल्ला बिना फिंगर के नहीं मिलेगा। ये हमारी मांग है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, न्याय मिले हमें, हमारी यही पुकार है। बताइए, ये जो फर्जी रजिस्ट्रियाँ इस समय पर हो रही हैं जी, आपके साथ क्या हुआ था? हमारा 14/11/2022 को 3 रजिस्ट्री हुई थी, और समय डेट तारीख सब बदल के, और आधार कार्ड में बदल कर फ़ोटो हमारे भाई की ज़मीन है शिवम पांडे, और जो बेचा है शिवम तिवारी है, और लगातार उसमें हम 2 महीने से आज भटक रहे हैं। आज कोर्ट सिविल में केस है हमारा, और हमने थाने में FIR भी की है। कौन आ रहा है? तो वहाँ भी जांच चल रही है। अरे अपना बोल ध्यान, बीच में फोन आ रहा। दूल्हा साफा माला दुल्हन ज्वेलरी ब्रांडेड मेकअप सभी होलसेल रेट पर उपलब्ध है। पता प्रकाश चौराहा सब्जी मंडी रीवा।